उसने फेसबुक पे लाहौर का एड्रेस शो करके बनाई हुई थी। उसके ज़रिए उसने उसको पहले ब्लैकमेलिंग का प्रोसेस शुरू किया, उसको पहले ट्रैप किया और उसके बाद उसको छोटे छोटे टास्क देना शुरू किए। उस टास्क में पहले उसको बिल्कुल आम सी चीज़ें वो उसको बताता रहा और उसके बाद उसने सब्सिक्वेंटली उसको हसास अमारतें, जो मिलिट्री तनसीबात हैं वो, जो बच्चों के स्कूल हैं वो, पुल और दीगर सरकारी जो अहम अमारतें हैं, ना सिर्फ रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में बल्कि जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे, सूबों में मुख्तलिफ में मिलिट्री की तनसीबात और दूसरी हसास जो जगह हैं उनकी लोकेशनें जियो टैगिंग करा के और उनके कोऑर्डिनेट्स लेता रहा और उनकी जो है ना वीडियोस भी बनाता रहा। तो ये जो मकार दुश्मन है जो हमारे सादा लौ नौजवानों को ट्रैप करके और उनके ज़रिए छोटे छोटे पैसों का उनको लालच दे के, जिसके सारे सबूत आपको यहाँ दिखाए जाएंगे, वो हमारी हसास मालूमात को, हसास तनसीबात को और उनकी लोकेशंस वो सारी लेके उनके ऊपर मुख्तलिफ, जिस तरह के पास्ट में भी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के नहत्ते शहरियों को बिलअमूम और बिलखसूस और पाकिस्तान के शहरियों को बिलअमूम वो अपने नाकाम जो नापाक अज़ाइम है उसके ज़रिए निशाना बनाता रहा और जान और माल का नुकसान पहुँचाता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है हसास अदारों के साथ मिल के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने प्रीएम्प्टिव एक्शन किया और ये एक पूरा नेटवर्क बेनकाब किया, जिसके लिए मैं तमाम अदारों और पुलिस के जवानों को शाबाश देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ और साथ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अपने इस मुक़द्दस मट्टी की और मुक़द्दस धरती की मोहब्बत में और इसकी तकदीस के लिए हम किसी हद तक भी जाएंगे और हम जाग रहे हैं इंशाअल्लाह और हम दुश्मन के नापाक जो अरादे हैं उनको खाक में मिलाएंगे। थैंक यू। इसके लिए अभी उसकी जो वीडियो है, उसका जो इतराफ़ी बयान है वो पूरे का पूरा अभी आपको हम वो मुहैया कर देते हैं। इसके अलावा कुछ डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करते हैं जो कि वो कैसे ऑपरेट करता रहा। ये आपके साथ एक एक चीज़ हम ना सबूत के साथ ही हम आपको बताते हैं कि उसका जो तरीक़ाकार था वो ये था कि फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम वगैरह के ज़रिए वो कोई फ़ीमेल की आईडी, ऑनलाइन बिजनेस या कोई जर्नलिस्ट बन के वो आपको ट्रैप करते हैं, पाकिस्तानी लोकेशन शो करके, पाकिस्तानी जो है ना वो आईडी बना के, उसके बाद आपको कोई ना कोई वो एप्लीकेशन जो है वो आपके मोबाइल में वो इंस्टॉल करवाते हैं, जिस एप्लीकेशन के ज़रिए ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ना वक्तन फ़क्तन जब जब डिज़ायर्ड हो उसकी लोकेशंस और उनकी जो जियो टैगिंग है वो और उनकी वीडियोस वो आप तक पहुंचती रहती हैं। इसी तरह जो शुरू में वो बिल्कुल आम सी चीज़ें आपसे मांगते हैं, 500 हज़ार रुपए के बदले में कि ये आपका इंटरनेट का खर्चा है, ये फ़लाना है, ये फ़लाना है, तो एक सादा लोग जो बच्चे हैं वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आपको कॉम्प्लिकेटेड और सिक्योरिटी रिलेटेड मिशंस देना शुरू कर देते हैं और फिर आपको वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और फिर आखिर पे वो अपने मेन टारगेट पे आते हैं, जिसमें हसास तनसीबात हैं, हमारी जो मसाजिद हैं जहाँ पे उन्होंने खुदा न खास्ता हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचाना है, हमारे मासूम शहरियों को नुकसान पहुँचाना है और हमारी अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है, वो फिर उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद उसके लिए वो ये करते हैं कि साथ साथ आपको वो ऑनलाइन पैसे, ईजी पैसा और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके आपको वो करते हैं। जनरली होता क्या है, गरीब लोग हैं, सादा लौ हैं, इतना एक्सपोजर नहीं है, तो वो ट्रैप हो जाते हैं और जब ट्रैप होते हैं तो फिर उसमें फंसते जाते हैं। इसका थोड़ा सा आगे आपको हम एविडेंस साथ दिखाना चाहते हैं। इस केस में जिसमें इरफान को जो टारगेट था वो इरफान था और जो उसका हैंडलर था उसने शाहद नाम की आईडी बनाई। उसके बाद उसने उसको ये एक जो है ना GPS मैप कैमरा जो है ये एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाई उससे, जिससे वो रियल टाइम उससे पिक्चर्स, वीडियोस, जियो टैगिंग और लोकेशन मंगवाता रहा, जिसमें उसने टारगेट किया मिलिट्री सेटअप्स को, कंटोनमेंट्स को, सिविलियन सेटअप्स को, मदारस को और सेंसिटिव साइट्स को।